गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत अपना सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम अर्थात ज्ञान और पाठ्यक्रम, उसके तहत अपना टॉपिक है शिक्षण। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है शिक्षण? विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक और छात्र के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया शिक्षण कहलाती है। शिक्षण का अर्थ अगर हम सामान्य रूप में देखते हैं कि शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या है? शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है सीखना, अर्थात सीखना। ठीक है, विद्यालयों में सीखने व सिखाने की जो प्रक्रिया चलती है वह शिक्षण कहलाता है। इस शिक्षण के अंतर्गत विद्यालय के अंतर्गत एक कालांश होती है, उसमें निश्चित समय अवधि होती है और पाठ्यक्रम, ये तीनों प्रक्रियाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। तो हम कहते हैं कि इसमें शिक्षण का सामान्य अर्थ ये होता है कक्षा के अंतर्गत चलने वाली निश्चित अवधि, निश्चित समय अवधि और पाठ्यक्रम और शिक्षक तीनों का होना शिक्षण का सामान्य अर्थ है। अर्थात फिर है शिक्षण का व्यापक अर्थ। शिक्षण के व्यापक अर्थ में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो व्यक्ति पूरे जीवन में सीखता है, अर्थात अनुभव के माध्यम से सीखता है, औपचारिक रूप से सीखता है और अनौपचारिक रूप से सीखता है। औपचारिक रूप में वह कैसे सीखता है? समाज और परिवार के द्वारा सीखता है, और अनौपचारिक रूप से वह सीखता है जीवन में होने वाले अनुभवों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट इसमें आगे परिभाषाएं। इसमें शिक्षण की जो प्रथम परिभाषा दी थी डॉक्टर स्मिथ ने कि क्रियाओं का वह समूह जो सीखने के अनुभव प्रदान करता है वह शिक्षण कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन है डॉक्टर थॉमस की, सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देशन के रूप में शिक्षण को परिभाषित किया जाता है। अर्थात जो बालक है वह सीखता है, किस आधार पे सीखता है, यह उसको गाइड जो कौन करता है, निर्देशन कौन देता है? यह टीचर देता है। तो शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशन को भी शिक्षण कहा जाता है। डॉक्टर एडम्स ने डॉक्टर एडम्स ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना। कैसे है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया शिक्षण? शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीनों का होना आवश्यक है। डॉक्टर एडम्स के अनुसार जो शिक्षण की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीनों का सम्मिलित होना आवश्यक है। इन तीनों में से किसी एक तत्व भी नहीं होता है तो शिक्षण की प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। नेक्स्ट अपना टॉपिक आगे है शिक्षण की विशेषताएं।
ये है शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए। शिक्षण सुनियोजित कैसे होगा? एक शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व अपने टॉपिक को छात्रों के समय किस तरह उन्होंने प्रस्तुत करना है, इस बारे में उन्हें अपने टॉपिक्स की पूर्व योजना बनाकर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। अर्थात कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को जो प्रकरण वह कक्षा में बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, उस प्रकरण की पूर्व योजना बनानी चाहिए। उसके पश्चात वह उस टॉपिक को बालकों के सम्मुख या छात्रों के सम्मुख सही तौर पे प्रस्तुत कर सकेंगे, ताकि छात्रों का ध्यान उस प्रकरण की ओर केंद्रित हो सके। सेकंड है, शिक्षण प्रेरणादायक होना चाहिए। शिक्षण प्रेरणादायक कैसे होना चाहिए? शिक्षण जो है, बालकों को शिक्षण करवाते समय शिक्षक द्वारा मोटिवेशनल टॉपिक बालकों के सम्मुख प्रस्तुत करने चाहिए, जिससे बालकों को या छात्रों को प्रेरणा प्रदान हो सके और वे भी अभिप्रेरित हो सके, मोटिवेट हो सके। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मदर टेरेसा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन से रिलेटेड टॉपिक प्रकरण, मदर टेरेसा के जीवन से रिलेटेड प्रकरण को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करके उन्हें मोटिवेट किया जाना चाहिए। थर्ड है, शिक्षण है व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर करवाना चाहिए। एक शिक्षक का दायित्व है कि कक्षा के अंतर्गत सभी स्टूडेंट्स एक तरह के स्तर के नहीं होते। शिक्षक का दायित्व है कि वह छात्रों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उन्हें शिक्षण का कार्य करवाया जाए। जो IQ, जिन छात्रों का IQ लेवल उच्च है, उन छात्रों को एक बार समझाने से समझ आता है। जिन छात्रों का IQ लेवल सामान्य है, बुद्धि लब्धि सामान्य हैं, उन बालकों को एक या दो बार समझाने पे समझ आता है। और जो बालक या जिन बालकों का IQ लेवल जड़ बुद्धि है, ऐसे बालकों को कक्षा में शिक्षण की प्रक्रिया अलग करवाई जानी चाहिए। अर्थात उनको स्टार्टिंग से ही जैसे शब्दों का ज्ञान करवा के ही शिक्षण का कार्य करवाना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। शिक्षण की प्रक्रिया प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, अर्थात कक्षा के अंतर्गत छात्रों को अपने प्रकरण अर्थात शिक्षण से रिलेटेड शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकरण से रिलेटेड अपने शिक्षक से प्रश्न पूछने का पूर्णतः अधिकार प्राप्त होना चाहिए और शिक्षक को भी छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहिए। अर्थात जो भी क्वेश्चनिंग की प्रक्रिया कक्षा के अंतर्गत चलनी चाहिए, जिससे छात्र और शिक्षकों के मध्य या शिक्षक के मध्य जो भी मतभेद है वह दूर हो सके। नेक्स्ट है, शिक्षण निदानात्मक व उपचारात्मक होना चाहिए। शिक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण में निदानात्मक से तात्पर्य है कि बालक किस कारण से विद्यालय में नहीं आ रहा या उसके सम्मुख क्या समस्या है, उस समस्या का पता लगाकर शिक्षक का कर्तव्य है कि उस समस्या का पता लगाकर और फिर बालक उस समस्या का पता लगाकर उसके भी विद्यालय नहीं आने के जो रीज़न हैं उनका पता लगाकर उसकी समस्या का सॉल्यूशन करना चाहिए। अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया में निदान के साथ साथ कारण के साथ साथ उसका उपचार भी होना आवश्यक है। धन्यवाद।